बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो सिर्फ मेरे समझ में नहीं बल्कि सबको ही समझ में आएगा। जितना मुझसे हो सका मैं इसे ईजी करूँगा, हम मिल के पढ़ेंगे। इससे ये कि मैंने प्लान किया है कि चैनल पे हर तरह की वीडियोस डालूँ जनरल नॉलेज के हिसाब से। अब मैंने जनरल नॉलेज मुख्तलिफ तरह के है, कुछ एवरीडे साइंसेस का है, कुछ वैसे जनरल नॉलेज है, कुछ इंग्लिश के बारे में है, कुछ कंप्यूटर के बारे में है। तो मिक्सअप करें तो ये खिचड़ी बन जाएगी। सोचा कि बेहतर है हम हर जो है वो फील्ड का एक चैप्टर बना लेते हैं। तो अब एवरीडे साइंस का एक चैप्टर है, एक चैप्टर जो है वो जनरल नॉलेज का होगा, एक चैप्टर इंग्लिश का होगा, एक चैप्टर कंप्यूटर साइंस का होगा, एक चैप्टर मैथ का होगा, एक उर्दू का होगा, एक ओवरऑल जनरल नॉलेज का होगा। तो इसी तरह मैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 100 तक इसी तरह हम करेंगे और A to Z जो है वो हम करेंगे। चैप्टर नंबर 1 to लेके चैप्टर नंबर 100 हर जो है वो फील्ड का अलग अलग चैप्टर नंबर 1 टू एवरीडे साइंस, चैप्टर नंबर 1 टू जनरल नॉलेज, फिर अगर नेक्स्ट डे चैप्टर नंबर 2 टू एवरीडे साइंस, चैप्टर नंबर 2 जनरल नॉलेज, फिर चैप्टर नंबर 2 टू कंप्यूटर साइंस, चैप्टर नंबर 2 टू उर्दू एंड मैथ वगैरह। तो इसी तरह हम जो है वो सारे करेंगे। तो डेली बेसिस पे हम हर चैप्टर में सिर्फ ज़्यादा नहीं 10 MCQs करेंगे, क्योंकि 10 MCQs आई होप सो, मेरी पूरी उम्मीद है, बल्कि मुझे यकीन है कि आप इसे दिमाग में रखेंगे और आप पे के काम भी आएगा। मैं कोशिश करूँगा वो करवाऊँ जो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको रिटन टेस्ट में कामयाब भी करें। चलिए हम शुरू करते हैं एवरीडे साइंस से। चैप्टर नंबर 1 एवरीडे साइंस, याद रखिएगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टिमुलेंट इन टी लीव्स इज ब्रोकीन, कैफीन, फेनिलएलानाइन या थीन। द आंसर इज कॉफीन। व्हाट इज स्टिमुलेंट? स्टिमुलेंट क्या है? स्टिमुलेंट ये याद रखिए, इसे हम ड्रग भी कह सकते हैं। जिस तरह हम चाय में एक पत्ती डालते हैं सिर्फ नशे के लिए कि एक मोटिवेशन मिलती है, एक नशा मिलता है, आप थोड़ा तेज हो जाते हैं चाय के पीने से। तो इसी तरह ये चाय के पत्तों में एक ड्रग सी पाई जाती है, एक जो वो साइंटिफिक इंग्रेडिएंट्स है जो उसमें पाए जाते हैं जिससे मोटिवेशन मिलती है। जैसे आप मोटिवेशन कह सकते हैं, सर मोमेंटम कह सकते हैं, etc। हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2, डॉली इज द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन शीप, फर्स्ट क्लोन मंकी, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल। तो जवाब है फर्स्ट क्लोन शीप। Which part of the camera is analog to the retina in the human eye? Lens, film, aperture and shutter film. When a person enters a dark room from bright light, he is not able to see clearly for a little while because the eye is unable to adjust itself immediately. B. Retina becomes intensively momentarily. Iris is unable to dilate the pupil immediately. तो ऑप्शन है सी, आयरिस इज अनेबल टू डायलेट द पीपल इमीडिएटली। आयरिस क्या होता है? आयरिस होता है आँख का जो आपका रंग होता है, और डायलेट का मतलब होता है बढ़ाना, कि जब भी लाइट होती है तो उस वक्त मुश्किल होता है कि आप आँख लाइट के सामने अपने आँख को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ एडल्ट पल्स रेट? 140 to 150, 115 to 125, 72 to 80 या 60। तो आंसर हमारे पास 72 to 80। The beautiful color patterns exhibited by a peacock in its tail feathers are due to selective absorption of light, selective reflection of light, interference of light, natural color pattern of feathers। तो आंसर हमारे पास selective absorption of light, लाइट की जो absorption selective होती है उसी की वजह से feathers का कलर ऐसा होता है, ब्यूटीफुल होता है। A lake starts freezing because of the cold atmosphere. It will first freeze। कि कह रहे हैं कि नदी एक जो वो जमने जा रही है, जो नदी का पानी है वो बर्फ बनने जा रहा है ठंडी मौसम की वजह से, ठंडे माहौल की वजह से। ये कैसे फ्रीज होगा? सबसे पहले एट द बॉटम होगा, इन द मिडल पार्ट होगा, एट द टॉप सरफेस होगा। तो सिंपल सा जवाब है एट द टॉप सरफेस। The sun appears red at sunrise and sunset while it appears white at noon because of refraction. It is cooler at sunrise and sunset
of diffraction leading to red end of the spectrum reaching the earth, of scattering of light due to dust particles and air molecules। वो क्यों होता है? क्योंकि दिन के 12 बजे इसलिए वाइट होता है कि सारा दिन जो है वो मिट्टी उड़ रही होती है, सो फर्स्ट टाइम मिट्टी नहीं होती, सेकंड टाइम भी मिट्टी नहीं होती, इसलिए उस वक्त क्लियर रेड होता है और दिन को वाइट होता है। नंबर 9 है एन एस्ट्रोनॉट इनसाइड अ स्पेसक्राफ्ट इन अ स्टेट वाइटलेसनेस, दिस इंप्लाइज। एस्ट्रोनॉट क्या होता है? एस्ट्रोनॉट होता है वो जो स्पेसक्राफ्ट के अंदर बंदा बैठता है ना, वो उसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं। ये क्या करता है? दिस इंप्लाइज दैट द मास ऑफ द एस्ट्रोनॉट इज रिकॉर्ड टू 0, ग्रेविटी इनसाइड स्पेसक्राफ्ट ceases to act, yeah, the astronaut is outside the influence of the Earth's gravitational force. The astronaut and the spacecraft are both in a free falling state। तो सिंपल सा जवाब है the astronaut and spacecraft are both in free falling state। नंबर 10 और आखिरी की तरफ, an iceberg is floating in sea, how much of its mass will remain above the surface of water। इसका जो वजन है पानी की सतह पर कितना रहेगा? 1/10, 1/5, 1/4 और 1/3। हमारे पास क्या जवाब है? 1/10। नाजरीन थैंक यू सो मच, भाइयों शुक्रिया, बहनों आपका भी शुक्रिया। आप इसे पढ़ें, दोबारा फिर देखें, अगेन एंड अगेन देखें। इंशाल्लाह कल हम दोबारा एवरीडे साइंस के साथ दूसरे चैप्टर में आएंगे और नेक्स्ट 10 हम करेंगे। और आगे आप चेक कर सकते हैं कंप्यूटर के भी 10 होंगे आपके पास, कुछ जनरल नॉलेज के भी होंगे, उर्दू के भी होंगे और मैथ के भी होंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।